हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमर क्रोशे। जी तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं बेबी पैंट। और यहाँ पे ये हमने ये स्वेटर बनाई थी, इसके साथ हम मैचिंग पैंट या पजामा जो है वो बनाने जा रहे हैं। तो वो किस तरह से बनाएंगे, चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बेसिक चेन्स बनाएंगे। यहाँ पे हम 40 चेन्स जो हैं वो बना लेंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 और इसी तरह से हम यहाँ पे 40 चेन्स जो हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। जी, इस तरह से 40 चेन्स कंप्लीट करने के बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया था स्लिप स्टिच के साथ, इसको यूं ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। अब ये इस तरह से हमने इसको बना लेना है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन बनाने हैं और अब हर चेन में हमने सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेना है। इस तरह से हर चेन में हम अपने स्टिचेस जो हैं ये लेते जाएंगे एंड तक। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं। यहाँ पे स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हम इसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से, ठीक है। अब हमने ये वाला पैटर्न जो है वो स्टार्ट करना है। यहाँ पे हम 3 चेन्स जो हैं वो बना लेंगे इस तरह से और इसी के साथ हम यहाँ पे स्टिचेस बनाएंगे। यहाँ पे हम ग्रैनी स्टिच जो है वो इस तरह से बना लेंगे। अब हमने 2 चेन्स जो हैं यहाँ पे स्किप करनी है और थर्ड वन में हमने नेक्स्ट स्टिच जो है वो अपना बनाना है। इस तरह से अब फिर हमने 2 यहाँ पे स्टिचेस जो हैं वो स्किप कर लेने हैं, 1 2 और थर्ड वन में हमने अपना ये स्टिच बना लेना है। अब ये रो जो है ये इसी तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे ये सारा इसी तरह से हम ये स्टिच लेते जाएंगे। 1 2 स्टिचेस हम स्किप करेंगे और थर्ड वन में हम ये स्टिच जो है वो बनाएंगे। यहाँ पे ये अपना स्टिचेस कंप्लीट करने के बाद हम ये जो हमने स्टार्ट में ये स्टिच बनाया था 3 चेन लेके, थर्ड चेन में हम इसको यूं इस तरह से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और एक बात और कि ये पैंट जो है ये हम 0 to 3 मंथ के बेबी के लिए बना रहे हैं। अगर आपको बड़ी बनानी हो, आप ये चेन्स जो हैं वो बड़े साइज के हिसाब से ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, यूं स्लिप स्टिच लेंगे और फिर यहाँ पे एक और स्लिप स्टिच लिया और 3 चेन बनाएंगे।
और फिर यहाँ पे अपना स्टिच जो है वो कंप्लीट करेंगे। इस तरह से। अब हमने कलर जो है वो चेंज करना है क्योंकि हमें ये वाला पैटर्न बनाना है। तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि किस तरह से बनाते हैं। तो अब हम यहाँ पे इसके साथ दूसरा कलर जो है वो ज्वाइन करेंगे। जी, अब यहाँ पे हम इस तरह से जहाँ पे इसको एंड किए उसके साथ ही इस लूप में से ये कलर इस तरह इसके साथ ज्वाइन करेंगे और स्काई ब्लू वाला जो है इस धागे को थोड़ा सा हम खींच लेंगे, टाइट कर देंगे खींच के। अब इस धागे को हम इस तरह से आगे की तरफ ला के अब ये जो नेक्स्ट है इसमें हमने ये डार्क वाला नेवी ब्लू कलर में ये स्टिच जो है ये बना लेना है इस तरह से। ये ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो है ये हमने फिर दोबारा से स्काई ब्लू में स्टिच बनाना है। तो फिर हम यहाँ पे ये कलर चेंज करेंगे। इस लूप में से हम ये लाइट वाला धागा जो है यूँ निकालेंगे और फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे स्टिच बना देंगे। तो अब इसी तरह से हमने एक स्काई ब्लू और एक जो है वो डार्क ब्लू में ये स्टिच जो है वो बनाना है। ठीक है, अब ये देखें पहले हमने स्काई ब्लू में स्टिच लिया, फिर नेवी ब्लू में, फिर स्काई ब्लू, अब फिर नेवी ब्लू, और इसी तरह से हम ये पूरा राउंड जो है ये कंप्लीट कर लेंगे। अब इसके बाद हम ये वाला स्टिच लेंगे। दोबारा से देखिए किस तरह से हम ये चेंज करेंगे। यहाँ पे इस तरह से इस लूप में से इसको यूं चेंज कर लेंगे और फिर नेक्स्ट अपना ये डार्क कलर जो है ये स्टिच बना लेंगे। अब इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम ये पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जी, यहाँ पे हमने सेकंड रो जो है ये कंप्लीट कर ली है। अब हम इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह ये स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पे 3 स्लिप स्टिच हम ले लेंगे और फिर अब यहाँ पे हम नेक्स्ट कलर जो है वो चेंज करेंगे। इसको यूं इस तरह से टाइट कर लेना है। अब हम जैसे हम स्टिचेस ले रहे थे, अब ये जो यहाँ पे हमें ये स्पेस ही नज़र आ रही है, यहाँ पे हमने स्टिचेस लेते जाना है। अब हम सिर्फ ये नेवी ब्लू कलर में तमाम स्टिचेस जो हैं वो बना लेंगे। इस तरह से फिर नेक्स्ट यहाँ पे इस पैटर्न में आपने याद रखना होता है कि एक रो जो है ये जैसे हमने पहले स्काई ब्लू में सेम कलर में ली, उसके बाद हमने कलर जो है वो चेंज किया, एक लाइट कलर में और एक डार्क कलर में हमने स्टिच बनाया। अब जो है ये जो है पेटल कंप्लीट होने के बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक ये चीज़ हमने बनाई है और यहाँ पे ये लाइन जो है ये सारी स्काई ब्लू की थी। फिर हमने ये एक एक डिफरेंट कलर में स्टिच लिया और फिर नेक्स्ट जो है वो ये डार्क कलर में हमने बनाने, एक आपने ये वाला कंप्लीट करना होता है और एक आपने दूसरे कलर में कंप्लीट करना होता है। तो फर्स्ट जो हमने बनाई वो लाइट में, अब हमने ये डार्क में ये रो जो है कंप्लीट करनी है और उसके बाद फिर जो है जो नेक्स्ट रो आएगी उसमें फिर हम एक कलर लाइट ब्लू का और एक जो है वो डार्क ब्लू का बना लेंगे। अब ये सेम कलर के साथ हम
इसी तरह से ये ग्रैनी स्टिचेस बनाते जाएंगे एंड तक। यहाँ तक हमने ये कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हम इसको ज्वाइन करेंगे। और स्लिप स्टिच लेते हुए यहाँ पे इसके सेंटर में आएंगे। फर्स्ट स्टिच अब हमारा जो है वो नेवी ब्लू में होगा और फिर हम नेक्स्ट कलर चेंज करेंगे। अब उसी तरह से हम जैसे पहले हम कर रहे थे, एक स्टिच हमने डिफरेंट कलर में लेना है और नेक्स्ट डिफरेंट में। अब यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट जो है वो कलर इसके साथ ले लेंगे। इस तरह से आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब ये देखिए कि ये वाला हमारा जो पैटर्न है ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रो आएगी, इस रो के बाद वो सारी जो है वो स्काई ब्लू होगी। अभी हम ये जो कलर है ये चेंज करके तो बना रहे हैं यहाँ पे। और फिर और इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम ये यहाँ तक जो है ये कंप्लीट करेंगे। दो जो हैं इसमें ये पेटल्स जो हैं, या आप दो डबियाँ कह सकते हैं इसको, ये कंप्लीट कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने अपना पैटर्न जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब ये जो डार्क कलर वाला धागा है हम इसको यहाँ पे कट कर देंगे। अब हमने बाकी का जो है ये स्काई ब्लू से पैटर्न जो है ये बनाना है। यहाँ पे इसको हम रॉन्ग साइड पे नॉट लगा देंगे। इस तरह से, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा जो है ये हम कट कर देंगे यहाँ पे। अब जो है हमने स्टिचेस जो हैं वो लेने हैं। यहाँ पे हम डबल क्रोशेट स्टिचेस ही बनाएंगे। अब ये ग्रैनी स्टिच वाला जो पैटर्न है ये हम इतना ही कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे हमने 3 चेन्स जो हैं वो बना लेने हैं और ये जो लूप्स हैं हर एक में एक एक स्टिच जो है ये बनाते जाना है इस तरह से। अब इस पूरी रो को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। जी, इस तरह से हमने ये रो जो है ये कंप्लीट की है। अब हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच के साथ यूं ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और अब इसको हम यूं टर्न करेंगे। ठीक है, इस तरफ से हमने स्टिचेस जो हैं वो नहीं बनाने, हम इसको यूं टर्न करेंगे और अपनी नेक्स्ट रो जो है वो इस तरह से यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से। अब हमने सेम उसी तरह हर एक स्टिच के ऊपर स्टिच जो है वो बनाते जाना है। आपने एक रो जो है ये इस साइड से बनानी है और दूसरी जो है उसको टर्न करके रॉन्ग साइड पे बनानी है। जी, ये नेक्स्ट रो जो है ये भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। अब इसको भी ज्वाइन करेंगे और जैसा कि मैंने पहले बताया कि अब हम
इसको टर्न करेंगे 3 चेन लेने के बाद। अब ये रो इस तरफ से बनाई थी हमने, अब इसको यूं हमने इस तरह यूं टर्न कर लेना है। अब 2 रोज बनाने के बाद थर्ड रो में हमने स्टिचेस जो है वो इंक्रीज करने हैं, तो अब हम इसके साथ ही एक और स्टिच जो है वो बना लेंगे। स्टार्ट में भी हम एक स्टिच इंक्रीज करेंगे और इस रो के एंड पे भी हम एक स्टिच जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हमने 2 स्टिचेस बनाए हैं। फिर अब हर एक स्टिच के ऊपर एक एक स्टिच बनाते जाएंगे। जी, अब इस रो के लास्ट पे भी हमने ये स्टिच जो है ये इंक्रीज कर लेना है। यहाँ पे इंक्रीज किया है एक, और इसको यहाँ पे भी हम एक स्टिच और बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब हम इसको यूं ज्वाइन कर देंगे और फिर 3 चेन लेंगे और रॉन्ग साइड से अब हमने स्टार्ट करना है। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे ये स्टिचेस जो है ये इंक्रीज होते जाएंगे। अब 3 चेन लेने के बाद जो नेक्स्ट रो होगी उसमें हम स्टिचेस जो है वो इंक्रीज नहीं करेंगे। एक रो में हमने स्टिचेस बढ़ाने हैं और एक रो बिल्कुल सिंपल हमने बनानी है बगैर स्टिचेस इंक्रीज किए हुए। तो इस तरह से हमने 3 टाइम जो है वो करना है। एक रो में स्टिचेस बढ़ाने हैं, एक में नहीं बढ़ाने, फिर एक में बढ़ाने हैं, एक में नहीं बढ़ाने, और फिर इसी तरह से एक में बढ़ा के तो फिर सिंपल हमने एक रो बना लेनी है। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी, यहाँ पे देखिए कि हमने ये 7 रोज जो हैं ये कंप्लीट कर ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7, हमें ये इतना ही यहाँ पे बनाना है। अगर आप बड़े साइज का ये बना रहे हैं तो आप ये रोज जो है ज़्यादा कर सकते हैं और इसी तरह ये इंक्रीज करते जाएंगे। इस तरह से आपने 2 ये जो है वो रेडी कर लेने हैं। ये एक मैंने पहले कर लिया था। अब हमने इन दोनों को यूं आपस में जोड़ना है और फिर इसके ऊपर वर्क जो है वो अपना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये किस तरह से हम इसको ज्वाइन करेंगे, यहाँ पे देखिए ये जहां पे हमने इसको एंड किया है इसके साथ ही हम ये जो दूसरा अपना पीस है इसको यूं ज्वाइन करेंगे। इस तरह से, ठीक है, जहाँ पे ये हमने नॉट लगा के एंड किया था उसके साथ ही हम इसको ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे हम 3 चेन बनाएंगे और ये जो नेक्स्ट स्टिच है इस पे हम स्टिच जो है वो यूं बना लेंगे। अब हमने हर स्टिच पे एक एक स्टिच जो है वो बनाते जाना है और जिस तरह हम पहले यहाँ पे एक रो जो है वो इस तरफ और एक रो जो है वो रॉन्ग साइड पे बना रहे थे, सेम इसी तरह से हमने अब ये रोज जो है ये बना लेनी है। जी, इस तरह से हमने ये यहाँ से स्टार्ट करके ये पूरी रो जो है वो यहाँ तक कंप्लीट करनी है और इसको यहाँ पे हम इस स्टिच को इसके साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये देखिए इस तरह से कुछ बनेगा और फिर हमने 3 चेन बनाने हैं और अब हमने नेक्स्ट रो जो है वो यूं टर्न करनी है और रॉन्ग साइड से यूं बनानी है। तो अब बाकी की रो इसी तरह से हमने कंप्लीट कर लेनी है।
और जितनी भी हमने पजामे या पैंट के हिसाब से जितनी भी हमने यहाँ पे लेंथ बनानी होगी उतना हम ये कंप्लीट कर लेंगे। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने ऊपर रोज जो हैं ये अपनी कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रोज जो हैं ये कंप्लीट कर ली हैं। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम ऊपर बॉर्डर बनाएंगे। वो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे इस तरह से हम चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 चेन्स जो हैं यहाँ पे हम बना लेंगे। और फर्स्ट वन जो है यहाँ पे हम ये स्किप करेंगे और सेकंड चेन में हम सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। अब हर चेन में हम इस तरह से ये स्टिचेस जो हैं वो लेते जाएंगे। तो यहाँ हमने 8 चेन्स बनाई थी, फर्स्ट वन स्किप किया तो हमारे पास यहाँ पे 7 स्टिचेस जो हैं वो बन जाएंगे। जी काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टिचेस जो हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने यहाँ पे ये जो नीचे स्टिचेस हैं यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच जो है वो लेने हैं। 1 2 एंड 3। यहाँ पे हम 3 स्लिप स्टिच जो हैं वो ले लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पे ये स्टिचेस लिए। अब इसको यूं टर्न करेंगे और वापस ये जो हमने 7 स्टिचेस लिए थे, अब ये एक एक लूप में से इस तरह से इस तरफ वाली जो लूप है उसमें से हम ये स्टिचेस जो हैं वो दोबारा लेंगे। यहाँ पे ये याद रखना है कि हमने 7 स्टिचेस जो हैं वो अपने कंप्लीट करने हैं ताकि ये जो ऊपर बॉर्डर सा बनेगा ये बिल्कुल इक्वल आए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और लास्ट वन हमारा 7 होगा। ठीक है, 7 स्टिच लेने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसको यूं टर्न करेंगे और फिर इसी तरह से एक एक लूप में हम ये स्टिचेस लेते जाएंगे। 2 3 4। अब ये हर स्टिच में हमने एक एक स्टिच जो है वो बनाते जाना है और काउंट कर लेने हैं 7 स्टिचेस। और फिर हमने लास्ट पे क्या करना होता है, स्लिप स्टिच जो है वो लेने होते हैं। अब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच ले लेंगे। 3 1 2 एंड 3 और फिर टर्न करेंगे और वापस इसी तरह से स्टिचेस लेंगे। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब ये सारा जो है
इसके ऊपर इसी तरह से हमने ये बॉर्डर अपना कंप्लीट कर लेना है। अगर आप चाहें तो ये बॉर्डर जो है, अगर आपको ज़्यादा चौड़ा चाहिए तो आप चेन्स जो हैं वो स्टार्ट में ज़्यादा ले सकते हैं। यहाँ मैंने 8 लिए हैं, आप 10 या जितना भी आपको बॉर्डर चाहिए आप उतने चेन्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं और इससे लेंथ जो है वो भी इंक्रीज की जा सकती है। हमेशा याद रखना है कि जब आपने ये कंप्लीट करने हैं स्टिचेस तो एक चेन बनानी है और फिर इसको यूं टर्न करना है। तो इस तरह से हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट होता जाएगा और ये सारा इसके ऊपर हम यहाँ तक वापस ये इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसी तरह से ऊपर बॉर्डर बनाने के बाद यहाँ पे हम नीचे भी बॉर्डर जो है वो अपना कंप्लीट करेंगे। और बॉर्डर बनाने का तरीका इसी तरह से, जितना आपको चौड़ा रखना है आप उतने यहाँ पे चेन्स बना लेंगे और फिर इसको यूं कंप्लीट कर लेंगे। तो ये कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा बना है। जी, यहाँ पे देखिए कि हमने ये बेबी पैंट जो है ये कंप्लीट कर ली है। यहाँ ऊपर हमने ये सारा बॉर्डर जो है वो इस तरह से बना लिया था और ये पैटर्न से नीचे भी इस तरह हमने बॉर्डर जो है ये रेडी कर लिया। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।